मैंने चुपके से अपनी स्कर्ट उठाई और जानबूझकर जांघ में सुई चुभ ली, जिससे ऐसा लगे कि मुझे पहली बार पीरियड्स आए हैं। फिर मैंने डरने का नाटक किया और अपनी माँ को खून से सनी स्कर्ट दिखाई। उन्हें लगा कि मुझे सच में पीरियड्स आ गए हैं और वे जल्दबाजी में मुझे संभालने के लिए कमरे में ले गई। वे नहीं जानती थी कि मैंने यह सब जानबूझकर किया था। मेरा असली मकसद उन्हें अपने कमरे में बुलाकर फोन में मौजूद तस्वीरें दिखाना था। फोन अलग अलग परिवारों की तस्वीरों से भरा हुआ था। उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई तो मैंने बताया, जिस जैक ने हमारे पूरे परिवार को यहाँ छुट्टियों के लिए बुलाया है, असल में वो एक कातिल है। इन तस्वीरों में दिख रहे सभी परिवारों की हत्या उसी ने की है। मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ तो मैंने उन्हें पूरी बात समझाई। जब मैं जैक के गूंगे बेटे एबेल के साथ गेंद खेल रही थी तो उसने जानबूझकर गेंद दूर फेंक दी और उसे लाने का नाटक करने लगा। एबेल मुझे गोदाम के दरवाजे तक ले गया और अंदर चला गया। फिर उसने अपने पिता के पास से चुराई चाबी से तहखाने का दरवाजा खोला। जब मैं नीचे गई तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गई। वहाँ तरह तरह के बैकपैक और कुछ सेल फोन रखे हुए थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, एबेल ने एक फोटो एल्बम निकाला और मुझे दिखाया। इसमें उन सभी परिवारों की तस्वीरें थीं जो यहाँ छुट्टियां बिताने आए थे। मैं उलझन में तस्वीरों को घूरती रही क्योंकि हर तस्वीर में वही जोड़ा और जैक दिखाई दे रहे थे। तभी एबेल ने मुझे सबसे पहली तस्वीर दिखाई। पहले उसकी भी जीभ हुआ करती थी, लेकिन जैक को डर था कि वह उसका राज न खोल दे, इसलिए उसने कैंची से उसकी जीभ काट दी थी। फिर एबेल ने मुझे बताया कि जैक का अगला शिकार हमारा परिवार होने वाला है। सब जानने के बाद मैंने अपने फोन से तस्वीरें ली और अपनी माँ को बताया। मेरी माँ तुरंत हमारे पूरे परिवार को वहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन जैक को शक न हो इसलिए उन्होंने मेरे पिता को पास आने का इशारा किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर मेरी माँ ने जैक से झूठ बोला कि पहली बार पीरियड्स आने की वजह से मेरा मूड खराब है और हम घर वापस जाना चाहते हैं। हमारा इरादा जानने के बाद जैक और उसकी पत्नी ने मना नहीं किया, बल्कि वे खुद हमें बाहर तक छोड़ने आए। लेकिन उसी पल मेरी माँ ने ध्यान दिया कि हमारी गाड़ी का टायर कटा हुआ था। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने के लिए हमने अनदेखा करने का नाटक किया और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैक ने अचानक कहा कि हमारी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी है, जिससे मेरे पापा बहुत घबरा गए। जैसे ही वे मदद के लिए फोन करने वाले थे, जैक ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह इसे जल्दी ही ठीक कर देगा ताकि उस पर कोई शक न हो। मेरे पापा ने उसकी बात मान ली और जैसा कि उम्मीद थी, जैक ने बहुत जल्दी टायर ठीक कर दिया। हमने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत गाड़ी में बैठकर निकल गए। लेकिन जैसे ही हम फार्म से बाहर निकल रहे थे, मैंने एक खौफनाक नजारा